क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक ही माहौल में होते हुए भी क्यों अलग अलग रिजल्ट पाते हैं? एक स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो जाता है और दूसरा टॉपर बन जाता है। एक बिजनेसमैन बैंकरप्ट हो जाता है और दूसरा मिलियनेयर। एक इंसान डिप्रेशन में चला जाता है और दूसरा हर मुश्किल को मौका देता है। इस सब के पीछे क्या राज है? आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी सोच आपकी पूरी जिंदगी कैसे बदल सकती है। और ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है दोस्तों, ये प्योर साइंटिफिक रिसर्च पर बेस्ड है। साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस के बारे में जो मैं आज शेयर करूंगा वो आपकी लाइफ का गेम चेंजर बन सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप अपनी माइंडसेट कैसे बदलकर अपना फ्यूचर बदल सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस है क्या। सक्सेस साइकोलॉजी का मतलब यह है कि सक्सेसफुल लोग कैसे सोचते हैं और कैसे बिहेव करते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्चर कैरोल ड्वेक ने इसकी डीप स्टडी की है। उन्होंने पाया कि लोग मुख्य रूप से दो तरह की माइंडसेट रखते हैं। पहली है फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरी है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं इंटेलिजेंस, टैलेंट और क्षमताएं बदली नहीं जा सकती। ये लोग कहते हैं मैं मैथ में कमजोर हूं, मैं क्रिएटिव नहीं हूं, मैं शर्मीला हूं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि प्रैक्टिस और कोशिश से योग्यताएं डेवलप हो सकती है। ये लोग कहते हैं मैं अभी मैथ में कमजोर हूं, मैं अभी क्रिएटिव नहीं हूं, मैं अभी शर्मीला हूं। सिर्फ एक छोटा सा शब्द अभी पूरी माइंडसेट चेंज कर देता है। ड्वेक ने 400 स्टूडेंट्स पर एक एक्सपेरिमेंट किया। आधे स्टूडेंट्स को आसान पजल दिया और बोला तुम बहुत स्मार्ट हो। बाकी आधे को भी सेम पजल दिया लेकिन बोला तुमने सच में बहुत मेहनत की। फिर दोनों ग्रुप्स को मुश्किल पजल दिया। स्मार्ट वाले ग्रुप ने जल्दी गिव अप कर दिया क्योंकि उन्हें लगा मैं स्मार्ट हूं तो ये सॉल्व होना चाहिए। हार्ड वर्क वाले ग्रुप ने ज्यादा कोशिश की और आखिर में बेहतर परफॉर्मेंस दिया। ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि आपकी सोच आपकी परफॉर्मेंस पर कैसे असर डालती है। अब बात करते हैं कि आप अपनी सोच कैसे बदल सकते हैं। पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। ऑब्जर्व कीजिए कि आप फेलियर को कैसे हैंडल करते हैं। जब कोई काम गलत होता है तो क्या आप कहते हैं मैं स्टूपिड हूं या कहते हैं मैंने गलत अप्रोच इस्तेमाल किया। दूसरा स्टेप है लैंग्वेज चेंज करना। मैं ये नहीं कर सकता, इसके बजाय कहिए मैं अभी ये नहीं कर सकता। मैं फेलियर हूं, इसके बजाय कहिए मैंने एक मिस्टेक की है। शब्दों में जबरदस्त पावर होती है दोस्तों। ये सिर्फ पॉजिटिव सोच नहीं है, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का साइंस है। आपका ब्रेन सीखने और नए विचारों से खुद को दोबारा ढाल सकता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च कहती है कि मेडिटेशन और पॉजिटिव सोच से ब्रेन का स्ट्रक्चर बदलता है। अब मैं आपको बताता हूं 5 प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी जो सफल लोग इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रेटेजी नंबर 1 है फेलियर रीफ्रेमिंग। सफल लोग फेलियर को सबक समझते हैं, फाइनल डेस्टिनेशन के तौर पर नहीं। थॉमस एडिसन ने 1000 बार फेल हुई लाइट बल्ब बनाने में। रिपोर्टर ने पूछा क्या आपको इतना फेल होने पर बुरा नहीं लगता? एडिसन ने कहा मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोजे कि लाइट बल्ब कैसे नहीं बनाते। एक ही फेलियर, अलग नजरिया। आपको भी अपनी फेलियर्स को रीफ्रेम करना होगा। अगर बिजनेस फेल हो गया तो सोचो क्या लेसन मिला। अगर रिश्ता टूटे तो खुद से पूछो मुझे इससे क्या सीख मिली। स्ट्रेटेजी नंबर 2 है सिर्फ परिणाम पर नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान दो। बहुत लोग सिर्फ परिणाम पर फोकस करते हैं। मैं 10 लाख कमाना चाहता हूं, मैं आईआईटी क्रैक करना चाहता हूं। लेकिन सफल लोग प्रोसेस पर फोकस करते हैं। मैं रोज 2 घंटे पढ़ाई करूंगा, मैं रोज 10 नए लोगों से बात करूंगा। प्रोसेस कंट्रोल में है, परिणाम कंट्रोल में नहीं। जब आप प्रोसेस पर फोकस करते हैं तो एंजाइटी कम होती है और परफॉर्मेंस बेहतर होता है। स्ट्रेटेजी नंबर 3 है कंटिन्यूअस लर्निंग एटीट्यूड। सफल लोग कभी ये नहीं कहते मैं सब कुछ जानता हूं, वो हमेशा लर्निंग मोड में रहते हैं। वॉरेन बफेट 90 साल के हैं लेकिन अभी भी रोज 6 घंटे पढ़ते हैं। लर्निंग मेंटालिटी से आप हर सिचुएशन से कुछ न कुछ सीख सकते हैं और लर्निंग से फेलियर भी मिल सकते हैं।
स्ट्रेटेजी नंबर 4 है इमोशन रेगुलेशन। सक्सेसफुल लोग इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इमोशंस फील नहीं करते। इसका मतलब ये है वे फैसले लेते समय भावनाओं को नियंत्रण में रखते हैं। जब आप गुस्सा हो तो इंपॉर्टेंट डिसीजन मत लीजिए। जब आप सैड हो तो बड़े चेंज मत कीजिए। इमोशंस टेम्पररी है, लेकिन डिसीजन परमानेंट इंपैक्ट डाल सकते हैं। डीप ब्रीदिंग, एक्सरसाइज और मेडिटेशन से इमोशन रेगुलेशन इंप्रूव होता है। स्ट्रेटेजी नंबर 5 है अपने आसपास ग्रोथ माइंडेड लोगों को रखना। आप जो 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं, आप उनका एवरेज बन जाते हैं। अगर आपके दोस्त हमेशा कंप्लेंट करते हैं तो आप भी नेगेटिव हो जाएंगे। अगर आपके दोस्त गोल्स पर काम करते हैं तो आप भी मोटिवेटेड रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब कैसे लागू करें। मैं आपको प्रैक्टिकल एक्शन प्लान देता हूं। दिन 1 से 7 सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिस कीजिए। रोजाना देखिए कि आप चैलेंज के टाइम क्या सोचते हैं। नोटबुक में नेगेटिव विचारों को नोट कीजिए। हफ्ता 2 लैंग्वेज पैटर्न बदलिए। हर नेगेटिव स्टेटमेंट को पॉजिटिव में बदलिए। मैं नहीं कर सकता, मैं अभी नहीं कर सकता। हफ्ता 3 लर्निंग शेड्यूल बनाइए। रोजाना 30 मिनट में कोई नया स्किल सीखिए। हफ्ता 4 फेलियर जर्नल शुरू कीजिए। हर गलती से क्या लेसन मिला वो लिखिए। महीना 2 इमोशन रेगुलेशन प्रैक्टिस। रोजाना 10 मिनट मेडिटेशन कीजिए। स्ट्रेस वाली सिचुएशन में डीप ब्रीदिंग कीजिए। महीना 3 सोशल सर्कल को इवैल्यूएट कीजिए। नेगेटिव लोगों से दूरी बनाइए। ग्रोथ माइंडेड लोगों से कनेक्ट कीजिए। याद रखिए दोस्तों, रातों रात बदलाव नहीं होता। ब्रेन को रिवायर होने में टाइम लगता है। रिसर्च कहती है कि नई आदत बनने में एवरेज 66 दिन लगते हैं। इसलिए खुद पर सब्र रखें। कंसिस्टेंसी ही चाबी है। एक दिन मिस हो जाए तो टेंशन मत लीजिए, अगले दिन से फिर स्टार्ट कर दीजिए। साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि आप रोबोट बन जाइए। इमोशंस फील करना नॉर्मल है, ह्यूमन नेचर है। बस इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो, खत्म करना नहीं। सक्सेसफुल माइंडसेट का मतलब ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं है। विनम्र रहिए, सीखने का दृष्टिकोण रखिए। आत्मविश्वास और घमंड में फर्क होता है। कॉन्फिडेंस कहता है मैं कर सकता हूं, घमंड कहता है मुझे सब पता है। असली सक्सेस में टाइम लगता है दोस्तों। ओवरनाइट सक्सेस की स्टोरीज ज्यादातर फेक होती है। वो लोग भी जो अचानक फेमस हो गए, उनका बैकग्राउंड में सालों का स्ट्रगल होता है। सफल होने के लिए सही उम्मीदें और लंबी सोच जरूरी है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि सक्सेस की साइकोलॉजी आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है। फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में शिफ्ट करना है। फेलियर को लेसन समझना है। प्रोसेस पर फोकस करना है, सिर्फ परिणाम पर नहीं। लगातार सीखने का मानसिकता रखना है। हमें अपने इमोशंस को नियंत्रित करना सीखना चाहिए और सही लोगों से घिरे रहना है। ये सब प्रैक्टिस में लाने से आपकी सोच बदलेगी, और जब सोच बदलेगी तो एक्शन बदलेंगे। जब एक्शन बदलेंगे तो रिजल्ट बदलेंगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दीजिए। कमेंट्स में बताइए कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी सबसे पहले ट्राई करेंगे, और ऐसे और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। याद रखें, सक्सेस एक्सीडेंट नहीं है, ये साइकोलॉजी है। आप भी सही अप्रोच और कंसिस्टेंसी के साथ सक्सेसफुल माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहो, बढ़ते रहो।